सबसे पहले ये बताइए कि आप लोगों को कैसे पता चला, कब पता चला कि व्योमिका के दिल में पायलट बनने की इच्छा है? वो जो पहले ही जब 10th क्लास में आई तब से उसके दिमाग में यही था कि हाँ कि मुझे भी खैर खैर उसको फिर हमने ना इंजीनियरिंग में एडमिशन 12th करने के बाद में इंजीनियरिंग में करा दिया और फिर मेरे ख्याल से 4 या 5 महीने इसने नौकरी की। उसके बाद में बोले कि मैंने तो एयरफोर्स में जाना है, लेकिन डैडी मम्मी से मत कहना, नहीं तो मम्मी जाने नहीं देगी। पहले जाने नहीं देती थी ना, तो फिर बहुत दिन के बाद में फिर रहने के बाद में फिर एक फ़ोन आया उसका कि डैडी मम्मी को मत बताना, और मैं तो मतलब उसमें सिलेक्शन मेरा हो गया, मैं वहाँ जा रही हूँ। देहरादून में था ना इनका, देहरादून में हो रहा है, मैं जा रही हूँ। और फिर जब मैं आऊँगी मैं सबसे पहले फ़ोन करूँगी कि आप मुनीर का मिल जाना। तो वहीं पे हम लोग रहते थे, मुनीर का से आगे जा कर के तो गाड़ी लेके आना। अच्छा, फिर मैं आया तो आने के बाद उनकी मम्मी से मत कहना मेरा सिलेक्शन हो गया है। और लड़कियां बहुत थी, सिर्फ मेरी 30-35 लड़कियां थी, सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन हुआ है और किसी को मत बताना, मम्मी को मत बताना, नहीं तो मम्मी जाने नहीं देंगी। सबसे पहले भूमिका थी, बड़ी बेटी भूमिका। बड़ी भूमिका। तो उसको भूमिका का नाम जो एक हमारे दोस्त थे, तो फिल्म आई थी भूमिका नाम से। अच्छा। तो उन्होंने कहा यार तुम्हारी पहली बेटी है, दादा, तो उन्होंने कहा यार तो इसका नाम भूमिका रख दे। बहुत बढ़िया, ब्रह्म भारद्वाज थे कोई है। और इनके बाद में सेकंड के बाद में हम दोनों का आपस में फिर डिस्कस कर कि इसका नाम क्या रखा है। तो ये सोचा कि भूमि का मतलब तो पृथ्वी हो गई, धरती हो गई, और भूमिका भी हो गई हमारे जो हमारी घर गृहस्थी है ना और हमारे परिवार है उसकी भूमिका बन गई। अब उसके बाद दूसरी बेटी हो गई तो ये हमारा कई दिनों तक डिस्कस चला कौन सा नाम रखें। पृथ्वी हो गई, ये तो प्रकृति से संबंधित कुछ न कुछ ऐसा है। ये धरती हो गई, अब आकाश की ओर चलते हैं। तो आकाश का नाम फिर हम आकाशिका और जो तो कहना, फिर व्योम, आकाश का मतलब व्योम है, व्योम का भी। तो हमने फिर दोनों ने डिसाइड करके कहना व्योमिका रखते हैं इसका नाम। तो व्योम की आकाश जी। तीसरी का फिर हमने सोचा कि नीर से मतलब होना चाहिए कुछ संबंधित। तो पहले किसी ने कहा पातालिका रख दो, हमने भी सोचा, तो वो मजाक लगता था, पातालिका अच्छा नहीं है भाई। फिर हमने निर्मिका रखा, नीर से अच्छा लगेगा, तो तीसरी का नाम हमने निर्मिका रखा। सेकंड का व्योमिका, तो वो आकाश की परी, वो कहते हैं यथा नाम तथा गुणे, वही हुआ। तो उसके लक्षण भी इसी तरह के थे, उछल कूद और ये सब में। और इंटरेस्टिंग बात भी बताती हूँ, इसकी मैरिज इनकी अपनी पसंद से कि दामाद भी हमारे एयरफोर्स में पायलट हैं। तो शादी से 2 दिन पहले ये आए वहाँ से जहाँ पर ये ट्रेनिंग कर रहे थे, कमीशन होनी थी, तो नहीं तो अलग अलग पोस्टिंग हो जाती है इनकी, इसलिए वो वहाँ से आए। तो हमने कहा चलो कुछ शॉपिंग कर लो। तो कहते हमने साड़ियाँ तो कुछ लेनी नहीं है, हमेशा हमने ड्रेस पहननी है। तो ये नहीं, मैं लहंगा अपने वहाँ पर हमने एक मम्मी बना रखी है जहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनसे मैंने कह दिया है वो हमारा लहंगा बना देंगे शादी के लिए। मैं और कुछ छोटी मोटी चीज़ें, चलो सरोजनी नगर। हम सरोजनी नगर गए, मैं तो सीधी सड़क पे किनारे किनारे चल रही थी मार्केट के लिए। उसके बाद वो पाइप पड़े हुए थे, जो गवर्नमेंट के कहीं पाइपलाइन पड़नी होगी, बहुत सारे पाइप। ये मैडम उस पाइप के ऊपर चढ़ के ना और कूदती फांदी पाइप पे से जा रही। मैंने कहा बेटे बात सुनो, परसों तुम्हारी शादी है, ये पाइपों पे जा रहे, अगर तुम्हें चोट वोट लग गई तो क्या करें। तो ही चौधरी कहते हैं, सब कहेंगे कि लंगड़ी दुल्हन कहते हैं, यही तो कहेंगे लंगड़ी दुल्हन। मैंने कहा अरे तुम ऐसा नहीं करो भाई, इस तरह। तो इस तरह का उसका रहता था, लड़के लड़की में कोई अंतर नहीं। और उसी तरह से घर में ही रहती थी कि बाहर किसी से पिट के नहीं आना है, पीट के आना है। और लड़का कोई बदतमीजी कर रहा है तो उसकी कुटाई कर देती थी। आप अगर दामाद का नाम रख सकती तो आप उनका नाम भी व्योमकेश ही रख देती। वो हमारे हाथ में नहीं था। इसका भी हमें ये नहीं पता था कि व्योमिका नाम तो रखा है तो ये यहाँ तक पहुँचेगी, इतना सब कुछ करेगी। अब इस तरह की इंसान बच्चे की वो तो पता लगता, पढ़ाई भी है और सारी गतिविधियाँ दूसरी हैं। तो गतिविधियाँ सब में हर में पार्टिसिपेट करती थी। स्कूल में कोई भी प्रोग्राम वो छोड़ती नहीं थी। इसी तरह का। नीम साहब, ये आपसे बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि जब वो स्कूल में थी
उस समय टीचर ने पूछा कि नाम, सब अपने अपने नाम बताओ। इन्होंने कहा व्योमिका। तो पीछे से किसी ने कमेंट किया कि व्योमिका आकाश में जाएगी ऊपर। तो इन्होंने तब भी कह दिया था कि हाँ हाँ मैं ये पायलट बनूंगी और मैं आसमान हाँ में पहले ये कहिए कहा था ऐसे इसने पहले करे जाऊंगी। सेंट्रल स्कूल में पढ़ती थी। नहीं सेंट्रल स्कूल में नहीं सेंट एंथोनी सेंट एंथनी स्कूल है ना हाँ हॉस्कास्ट में तो ये हुआ करके तो बोल के करे वाह बहुत बढ़िया तो ये क्या वाकया था मैम? जी। ये स्कूल का क्या वाकया था जिसमें आप लोगों को पहली बार पता चला कि ये पायलट बनने का सपना है इनका? वो आपस में बात करते होंगे, बच्चे आपस में शायद बात करते होंगे ना, तो उसने हमें नहीं बताया कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ। वो कहते मैं अलग ही करूँगी, जो कुछ भी करूँगी, मैं किताबी कीड़ा नहीं रहूँगी। ओके, बड़ी हर समय पढ़ती थी तो ये अपना करती थी और कब फौरन पार्क में भागने का करती थी। तो मैं कहती तुम्हारी पढ़ाई होगी? कहता मेरा 70% हो गया। और मैं क्या भाग भाग लेती मैं तसल्ली नहीं होती थी। बड़ी वाली पढ़ती रहती थी, वो कहती थी, उससे कहते बेटे थक जाओगे तुम, अब ये पढ़। मम्मी अब मेरे 2 चैप्टर रह गए रिवीजन के लिए, अभी नहीं। फिर कहा कि ये भाग लेते हो ना। इसको घर में हम प्यार से कभी कभी काके, काकू, कोई इस तरह भी कहते थे। कि हमारे पड़ोस में जब इसका जन्म हुआ था तो हम पड़ोस में पंजाबी सारी फैमिलीज थी। तो बड़ी वाली बेटी को कहा कहते हम तेरी काकी को ले जाएं, हम तेरी घर में काकी आ गई छोटी, उसको क्या ले जाएं, ऐसे करके। तो कोई काकू कहता, कोई काकी भी, हम भी कभी कभी काकी, अक्सर काम में वो बाहर सब काके कहने लगे थे। और असली नाम उसका व्योमिका, हम व्योम भी कहते थे, प्यार में काके भी कहते थे। तो इसका बचपन से इसी तरह से था कि भाई ये कुछ न कुछ अलग करेगी, केवल ये किताबी कीड़ा नहीं बनेगी। जब से ये भारत पाकिस्तान के बीच तनाव शुरू हुआ, व्योमिका ने आगे सबसे पहले बताया पूरे देश को कि भारत क्या कर रहा है, रक्षा तैयारियां कैसी हैं और आगे हम क्या करने वाले। तब से आप लोगों की दिनचर्या कितनी बदली है? दिनचर्या तो हमें बिल्कुल होश नहीं मिल रहा है। परसों मैं तो डिस्पेंस ही गई हुई थी एक्चुअली। मुझे तो पता ही नहीं था कि टीवी में क्या आ रहा है, कि मैं थोड़ा सा मेरे पैरों में प्रॉब्लम है तो मैं, और मेडिकल हमारी है इश्यूज, इनके भी हैं मेरे भी। तो हम डिस्पेंसरी हॉस्पिटल का हमारा डेली का रहता है। तो मैं तो डिस्पेंसरी में थी, तो डॉक्टर के कमरे के बाहर तो किसी का फ़ोन आया। तो मैंने धीरे से कह दिया, मेरी कुलीग है राजेश्वरी, तो CIT में इनके माया के साथी, तो उसका फ़ोन आया, दी ऐसे ऐसे फ़ोन आ रहा है और व्योम का उसमें टीवी पे आ रही है। मैंने अच्छा नहीं पता, मैं घर जाके देखूँ कोई। फिर एकदम जो ही मैं वहाँ से उससे फ़ोन से हटी तो उड़ीसा से फ़ोन आ गया। उड़ीसा, बड़ी बेटी की ससुराल उड़ीसा है, तो वहाँ से उनके जेठ है ना, उनका फ़ोन आ गया। हाँ, कहते हैं आंटी जी प्रणाम, वो तो व्योमिका तो टीवी पे आ रखी है। मैंने अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तब मैं घर आई तो आके देखा कि भाई ये तो इस तरह से वहाँ पर अटैक, हाँ प्रवक्ता वही हैं, और इस तरह से सर्जिकल अटैक किया हुआ है, स्ट्राइक की हुई है रात के 1:05 पे। तो मैंने कहा अच्छा, फिर हम ध्यान से देख लें। तो उसके बाद तो फ़ोन आने शुरू हो गए कि हम ना चाय पी पाते थे ना पानी पी पाते, और खाना भी नहीं। हमारे यहाँ इसी तरह से ये चला, केवल फ़ोन अटेंड कर पाते हैं, किसी का नहीं कर पाते तो उसका आपने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कहा मुझे नहीं पता वे क्या हो रहा है, रात के 12 बजे तो हमारे फ़ोन ही आते रहते हैं। लेकिन कई लोगों के पास फ़ोन आते हैं तो परेशान हो जाते हैं, आपके दिल में तो गुदगुदी उठती होगी। परेशान क्यों? देखिए ऐसा परेशान वाली बात नहीं है, क्योंकि सबको लगाव है, प्यार है और श्रद्धा है और सबका आशीर्वाद है। बच्चा यहाँ तक पहुँचा है तो सबकी शुभकामना देने के लिए बच्चे को करते हैं। तो हमें बुरा लगने की तो बात ही नहीं है। ये तो दिनचर्या आपने पूछ ली तो मैंने बता दी। नहीं, ये मतलब जितने फोन आते हैं तो अंदर बड़ी गुदगुदी सी होती है। बिल्कुल, बहुत खुशी होती है। अभी अभी भोपाल से फ़ोन आया, हमारी प्रोफेसर, हमारे वैसे मैं एडमिनिस्ट्रेशन में थी, मैं अंडर सेक्रेटरी थी, और तो एकेडमिक स्टाफ था, उनकी प्रोफेसर थी, उनका एकदम फ़ोन आ गया। उन्होंने फ़ोन कहीं और से लिया नंबर, कि मैं रिटायर हुए मेरे को 14 साल हो गए, तो नंबर भी सबके बदल गए। तो वहाँ से लेके तो बड़ा कहता हमें तो बहुत खुशी, आपने ये तो बताया था करुणा जी कि आपकी बेटी है वो पायलट है, लेकिन यहाँ तक ये इतना तब जाएगी हमें नहीं पता था। हमें तो गर्व महसूस हो रहा है कि भाई आपकी बेटी, मैंने मौसियाँ हैं, आप सबका सहयोग ये रहा, आशीर्वाद रहा, तो बच्चा यहाँ तक पहुँचा है। तो बड़ी बच्चा है, देश का नाम रोशन कर रही है।
हाँ, हमारा अकेला नाम बच रही है, सबका है और देश के लिए कुछ कर रही है। तो उसने पहले ही कहा था मैं जो कुछ भी देश के लिए जो कुछ भी करूँगी, वो कहा करती थी, उसी तरह का उसका रहा है। नीम साहब, आप तो बॉटनी के टीचर रहे और टीचर की ज़िंदगी बड़ी शांत और शालीन और ऐसी होती है, तो एकदम से अचानक अब रिटायरमेंट के इतने साल बाद एकदम से आपकी सक्रियता बढ़ भी गई है और कितना अंतर हो गया है 2-3-4 दिनों में? मतलब मेरा एक्सीडेंट से फिर दोबारा हो गया, फिर अब धीरे धीरे हो गया। मैं बोल नहीं पाता था पहले बहुत दिन तक, तो और थोड़ा लिख नहीं पाता, अब थोड़ा लिख भी लेता हूँ, तो धीरे धीरे फायदा तो हुआ है। बस ये है कि अब जैसे दांत नहीं एक भी कारण के एक्सीडेंट में हो गया, तो फिर वो डॉक्टर ने कहा नहीं अभी डॉक्टर नहीं आपके नहीं होगा, नहीं तो आपको आप तो सर्जरी करानी पड़ेगी। हाँ, शुगर के मरीज हैं, सर्जरी करानी पड़ेगी तभी होगी। इस तरह से हो गया। और देश की लड़कियों को आप व्योमिका के जरिए क्या मैसेज और पेरेंट्स को देना चाह रहे हैं? मैं सभी बेटियों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि व्योमिका सिंह वो हमारी बेटी नहीं, अब पूरे देश की बेटी है। और सभी को मैं ये बताना चाहूँगी कि इसी तरह से इससे आप सीख लें कि लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं है। जो आप करना चाहते हैं मन में ठान लें और उसको करने के लिए पूरा भरसक प्रयत्न करें और पूरी हिम्मत से सभी कोई किसी तरह का बीच में रुकावट आए, रुकावटों को हमें पार करना तो होता है, अड़चनें तो आती हैं। बेटी के इसके बाद भी हमें हमारी लाइफ में बहुत सारी अड़चनें आई। इसका जन्म बड़ी ऐसे क्रूशियल पीरियड में हुआ था कि 2 दिन पहले मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। अब इसका जन्म जब हुआ, आपको बताते हैं, इसका जन्म होने वाला था, मैं पेन में थी, मेरे पड़ोसी मुझे पैदल लेके गए थे कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो हस्बैंड को वहाँ भेजना पड़ा कि यहाँ और मदर मेरे पास थी, उनका इलाज ट्रीटमेंट यहाँ पर एम्स में चल रहा था। तो पड़ोसियों ने कई सलाह दे देते हैं कि पैदल चलो तो बच्चा आराम से नॉर्मल, ये अंदर की बात बता रही हैं आपको। तो उनका ठीक है, तो वो शुरू से कठिनाई तो शायद वो घर में थी तभी से होने लगी कि मैं सब लोग गाड़ियों में जाते हैं, किस तरह जाते हैं, मैं पैदल गई थी 2 किलोमीटर और जाके RK पुरम में गवर्नमेंट हॉस्पिटल CGHS का नया बना था, वहाँ इसका जन्म हुआ। तो उस समय था कि फादर एक्सपायर हो गए थे, तो हमें ये लग रहा था खुशी इस तरह की बच्चे की, लेकिन गम भी था। अब बच्चा आया तो बच्चे का पालन पोषण ये सब कुछ करना ही है, तो वो उस कठिनाई से भी हम गुजरे थे। लेकिन है कि सब कुछ फिर ठीक हो गया जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती गई, तो सब पुराना हम ये भूल के पेरेंट्स का फिर बाद में थोड़े दिनों बाद मदर भी हमारी एक्सपायर हो गई थी। तो इसलिए वो क्रूशियल हमारा पीरियड था। लेकिन उन सब चीज़ों को छोड़ के कि बच्चों की पढ़ाई और इनका कैरियर पर हमने पूरा ध्यान दिया, हस्बैंड ने भी और मैंने भी। तो इस तरह के ये टीचर थे, उस लाइन में थे, तो उनका पूरा फोकस बच्चों पे ये रहता था कि बच्चों की पढ़ाई सही होनी चाहिए, बाकी दूसरी चीज़ सेकेंडरी हैं। तो बच्चे वो आज जो हमें रिजल्ट दिखा रहे हैं अब पूरे देश के सामने है। तो सभी बेटियों को मैं यही चाहूँगी कि बेटियां जो हैं बढ़ चढ़ के भाग लें हर चीज़ में और आगे जो करना चाहते हैं अपने सपनों को साकार करें और अपना उद्देश्य पूरा करें। सभी को मेरा बच्चियों को आशीर्वाद है।